हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आने के चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए हैं। तो उन्हीं को देख करके ये क्वेश्चंस मैंने डिसाइड करे हैं। अगर आप ये एग्जाम से पहले देख लेते हो तो आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश ग्रामर में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाले हो। बस उसके साथ में एक छोटी सी कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और उसी के साथ में एक काम करना होगा। क्या करना है? जल्दी से लाइक करना है और शेयर करना है अपनी सभी दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियोस मिलते रहें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो भी फॉर्म दी हुई है उसको सही ढंग से फिल करना है इसमें। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है जिसके अंदर कि हमें गिवन है कि डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू द कमिटी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट। अब तो यहां पर ये जो वर्ड आपको गिवन है हाईलाइट, अब आपको इसको करेक्ट फॉर्म बताने कि इसके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। तो जब आप लोग इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया इसके अंदर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर है। अब जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो अब यहां पर हमारे पास में दो चॉइसेस बनेंगी वर्ब की, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट चॉइस है वो ये है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बेस फॉर्म है उसी को एज इट इज लिख देंगे। और जो दूसरा होता है इसका ये होता है कि यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि बेस फॉर्म होती है प्लस उसके अंदर एस होता है। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, वो हो अगर प्लूरल, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहां पे हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस फॉर्म प्लस एस। तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा हमारा हाईलाइट्स, इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है कि एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, स्टूडेंट को इसे डर पता नहीं क्यों लगता है और गलत भी मैक्सिमम यही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जब भी ऐसा हो तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपको इसके अंदर चेक करनी है वो करनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर सही है देन फिर उसके बाद में आपको इसकी चेक करनी है वर्ब, और अगर वो भी सही है तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना होगा इसका प्रीपोजिशंस, और फिर उसके बाद में भी अगर गलत है तो भैया इसका फिर क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा ही होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि इन तीन चार चीज़ों के अंदर ही एरर होते हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट बी कीप योर हंगर पैंक्स एट द बे विद इट बेक्ड स्पाइस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या एरर होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा मस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्ट हम लोग कहाँ पर यूज में लेते हैं। तो मस्ट हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमें क्या करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, या फिर हम लोग किसी का, हमारे ना एक कंफर्म है कि भाई तुझे ये करना है, ऐसा होना ही चाहिए। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मस्ट को यूज में लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप है ना किसी को ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ कंपलसरी वाली चीज नहीं कर रहे, आप यहां पर क्या दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो। तो जब कभी भी हम हमारा ओपिनियन देते हैं ना, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, मस्ट नहीं लेते, हम लोग बोलते हैं विल, कि ऐसा हो जाए। कि यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जो रेसिपी है वो तो अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे मेरे ओपिनियन में तो वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग मस्ट को हटा करके यहां पर विल यूज में लेंगे और विल हो जाएगा इसका करेक्शन, मस्ट हो जाएगा इसके अंदर एरर। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। अब मेरे को इनका कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये बनाया क्यों था, क्योंकि ऑनेस्टली बात है कि भाई ये सेंटेंस दिया हो फिर आप इसको अपने कन्वर्जेशन के अंदर लिख रहे हो, क्यों लिखना भाई, हम नहीं लिखना चाहते, पर ये नहीं समझते, हमें पढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा बच्चों, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाती है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर कहा गया है कि अभिलाष एंड नेहा हैड कन्वर्जेशन विद द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ नेहा डांस एकेडमी। और अब आपको रिपोर्ट करना है, जो अभिलाष का क्वेश्चन है उसका वो ये है कि इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, कि भैया तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस वेंचर के अंदर तुम्हारी हेल्प कर रहा है या नहीं। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरे साथ में करना, आपको हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से समझ में आने वाली है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है हमारा अभिलाष जो है वो क्या कर रहा है, अभिलाष क्या कर रहा है, नेहा से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिलाष आस्क्ड नेहा, कि भैया उसने क्या करा, नेहा से पूछा। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा दोस्त हेल्प करेगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आस्क्ड नेहा दैट आएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि इफ, या फिर हम लोग लिखेंगे वेदर। अब हमने ये क्यों लिखा है कि क्या तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो कि
क्या वो हेल्प करेगा? तो हम लोग इसके अंदर इसको स्टार्ट करेंगे इफ, यहां पर योर जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हर के अंदर, ठीक है। यहां पर ये जो योर है हमने इसको कन्वर्ट किया है हर के अंदर, क्योंकि यहां पर है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का चेंज करना होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, योर को हर के अंदर चेंज करेंगे। योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग। अब देखो यहां पर ये जो वर्ब है आपको इसको चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट के अंदर, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट के अंदर। तो आप लोग यहां पर इसको क्या करोगे, यहां पर करोगे वॉज हेल्पिंग आएगा, ठीक है। ये हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो क्या करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। फिर उसके बाद में यू इन दिस वेंचर, और यहां पर ये जो हमारा दिस है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे दैट के अंदर, और यहां पर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि हमें दिया हुआ है कि यहां पर भी डायलॉग हैं, 2 डायलॉग दिए हुए हैं। डायलॉग बाजी बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली चल रही है। यहां पर चारा बोलती है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। वो पूछती है कि भाई तूने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट किया। तो वहीं पर ही जो शबनम है वो बोलती है आई हैव कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस माय एबिलिटीज। की भैया ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे कि यार मेरी है ना जो एबिलिटीज है उसको इससे एनहेंस मिले। अब देखो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, यहां पर जो सारा है उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। तो अब हमने क्वेश्चन लिख लिया कि हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, क्या वाई के अंदर कोई कन्वर्जन होगा, यहां पर इसके अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में देखो डिड है। अब डिड क्या है, ये है सिंपल सा पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर है। तो अब हम लोग इसे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो जब आप पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहां पर देखो शबनम है, शबनम क्या है, वो है लड़की, तो उसके लिए हम लोग यहां पर यूज में लेंगे शी, और फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा हैड, और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा कि शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सो अब हमारे पास में आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए, कोई भी नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाई ही आ रहा है। तो यहां पर इसके अंदर करेक्शन होगा, ही की जगह पर यहां पर होगा वो शी, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। और इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें सिंपल सा क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि आपको इसको फिल करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ कॉपी ऑफ प्लान इज इनक्लोज्ड एंड फिर आपको दैट देन दिस में से बनाना होगा कि मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंपाइलेशन। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, देन हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, और दिस हम लोग कहां पर काम में लेते हैं। तो दैट हम लोग वहां पर काम में लेते हैं जहां पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे पास, तो दैट हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वो हमारे पास ना, वो थोड़ा दूर हो। जैसे कि यहां पर दैट्स माय फ्रेंड टॉम ओवर देयर, तो मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे थोड़ा दूर है, तो वहां पे हम लोग इसको काम में लेते हैं। और देन हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि हमें किसी टाइम को डिनोट करना हो, जैसे कि व्हेन आई फिनिश्ड माय स्टडी देन आई विल गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, या फिर जो भी आपका हो, जिसके अंदर क्या होता है कि हम टाइम कर रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा उसके बाद। तो यहां पर ये दोनों चीजें कैंसिल होती हैं, बचता है दिस। दिस को हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास में हो। तो यहां पर क्या है कि जो लेटर है वो आ चुका है और उससे हमें सर्कुलेट करना है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर ये हमसे कहा गया है कि आपको एरर और करेक्शन निकालने हैं। वो ये है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग द अथॉरिटीज इन द एरिया फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा था, आपको सबसे फर्स्ट में जो आइडेंटिफाई करना है वो करनी है इसकी वर्ब। तो जब आप इसकी वर्ब देखोगे तो वो क्या है, वो है एम्ड। अब एम्ड के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पर ये क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन यहां पर करंटली। अब देखो यहां पर इसको सिंपल सा हिंदी के अंदर समझो, एम्ड का मतलब क्या होता है कि वो चाहती थी, कि मतलब ऐसा क्या हो गया, ये हो गया पास्ट के अंदर कि भैया वो चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन वो नहीं बना, चाहते थे। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग द अथॉरिटी, तो मतलब क्या है कि यहां पर वो चाहती है, अभी भी करंट प्रोजेक्शन है, तो यहां पर हम इससे क्या करेंगे, एमिंग आएगा इसका करेक्ट आंसर। और सिंपल सा ये समझो कि यार ज्यादा अगर समझ में नहीं आई ये बात, तो ये समझो कि ये क्या है, ये है पास्ट के अंदर, और हमें इसको किसके अंदर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, तो हम इसे सिंपल सा प्रेजेंट के अंदर इसे कन्वर्ट कर देंगे। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में हमारा अगला क्वेश्चन।
देन फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर कि आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी हुई है, उसमें भी आपको एरर और करेक्शन निकालने देखा। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, एरर और करेक्शन को अच्छे से कर लो, जिसके अंदर की टेंस, हेल्पिंग वर्ब और आपको प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की आप लोगों को एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी गई है, उसका कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर की कह रहे हैं कि इन द कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशंस अमंग द शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। कि यहां पर सिंपल से यंगस्टर की क्या प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो कम सोते हैं, दूसरा कि उनका ओवरवेट हो रहा है। जब कम सोओगे तो आपका ओवरवेट ही होगा, क्योंकि आप लोगों को वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ओवरवेट होगा। इसका हमारी इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें इसको सिंपल से चेक करना है। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो वर्ब सही भी सही जगह पर, लेकिन यहां पर जो हमारा प्रीपोजिशन है जो कि होगा यहां पर अमंग, वो एकदम से गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ भैया? क्योंकि अमंग हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं? अमंग हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमारे पास में मोर देन 2, या बोल सकते हो कि मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हों। तो अब हम यहां पर 2 बातों की थोड़ी बात कर रहे हैं। हम लोग सिंपल से किसकी बात करें? एक तो स्लिप पैटर्न की और ओवरवेट की। तो यहां पर सिंपल से क्या है, 2 चीजें होती है। तो जब कभी भी 2 चीजें होती है, हम उसके लिए यूज में लेते हैं बिटवीन, और BW को हम लोग बोलते हैं बिटवीन। और आप लोग कमेंट करो इसकी फुल स्पेलिंग अगर आपको आती होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी गलती कर देंगे, देखते हैं कि किस किस को इसकी फुल स्पेलिंग आती है। तो अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा दिल से भावुक कर देने वाला है। तो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो अब देखो, मेरा माइक भी मेरे पास में आकर के भावुक हो गया था। तो अब इसके अंदर कहा गया है कि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बट लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपनसेट टू ऑल द क्रीचर्स। तो भैया जो भी एक जैसे कि बर्ड थी, वो हर्ट हो गई थी, तो उसको नर्सिंग करके, उसकी हेल्प करके जो मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन मिला ना, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। जैसे कि मेरे को आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक रात पहले आपको याद आता है कि यार कल पेपर है, फिर आते हो ऐसी वीडियोस देखते हो जिससे मज़ा आता है और जिनमें आपको नॉलेज मिलता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, उसने ना अभी भी उसको क्या वो फीलिंग आ रही है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि जहां पर हमारी कंटिन्यूअसली फीलिंग चल रही हो, तो देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर उसको है ना अभी भी कंटिन्यूअसली फीलिंग आ रही है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, और वो 2-3 दिन तक रहती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो तो हम लोग उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, वो यूज में लेते हैं हम लोग यहां पर उसके लिए लेंगे फीलिंग। इसका एकदम से करेक्ट होगा। लेकिन अब आपके डाउट आएगा कि भैया ए वाला ऑप्शन तो सही होगा, एक बार बी वाला भी बता दो। इसके अंदर हैविंग फेल्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो काम हो चुका, ठीक है, वो काम हो चुका और उसके बाद में नया काम स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, हैविंग फेल्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर कि आप लोगों को कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करना है। डायलॉग 2 लोगों के बीच में है। वेंडर बोलता है इट इज नाइस टू सी यू सर। फिर इसके बाद में कस्टमर बोलता है यस इंडीड, अनलाइक द लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। अब देखो यहां पर सिंपल से आपको पूरा पूरा दे दिया गया है। यहां पर आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा लिख के दे दिया, वो ये है कि द vendor greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him and the customer answered in affirmative and explained that। अब हमें ये जो सेंटेंस इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो यहां पे अब हम किस किस चीज को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट मंथ है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो अब मैं हर एक बात आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूं। लास्ट मंथ जो है उसको हम लोग कभी भी, जैसे कि टुमारो होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो लास्ट मंथ है तो हम लोग इसको बोलेंगे, द नहीं लगाएंगे इसके आगे, हम लोग इसको लगाएंगे प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीवियस मंथ। और दिस को हम लोग इसके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, दिस को हम लोग करेंगे यहां पर दैट में कन्वर्ट। और इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं है, सिंपल से हम लोग जो पास्ट में करते आए हैं, जैसे कि हैव को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे हैड के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको नहीं आती है। तो कमेंट करके इसका आंसर अभी के अभी आ जाना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये सही होगा। जो भी सही करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर से मिलने वाला है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और इसी के साथ में हमारी ग्रामर कंप्लीट होते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन एडिशनल हैं, जो कि मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग वो कर सकते हो। तो यहां पर ये है क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहां पर कहा गया कि कांग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब
वॉन द प्राइज, ठीक है। सो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी जो स्कूल है वो प्राइज को जीत चुकी है, मतलब कि अभी अभी ये रिसेंटली के अंदर ये इवेंट हुआ है। जब कभी भी ऐसा होता है जहाँ पर कि हमारा इवेंट हो चुका होता है और वो रिसेंट वाला होता है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ में लेते हैं हैज़ और हैव, और उसके साथ में हम लोग लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हम लोग यहाँ पर हैज़ जो है उसको यूज़ में लेते हैं सिंगुलर के साथ में, और फिर उसके बाद में जो हमारा हैव है इसको हम लोग लेते हैं प्लूरल के साथ में। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वो है सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ में लेंगे, वो लेंगे हैज़, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ वॉन। तो ये हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जिसके अंदर कि आप लोगों को एक पॉइंट दिए हो जिसको कि कंप्लीट करना है। इसमें ये है कि द रिवर रन्स थ्रू द वेन्स, कि भैया जो रिवर है वो वेन्स के थ्रू जाती है, क्योंकि पोइट जो होता है वो हमेशा ऊट पटांगी बातें करता है। और इसके अंदर कहा गया कि द ट्रीज एंड माउंटेन्स योर नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप बोलोगे विल कॉल आएगा, कॉल आएगा, हैड कॉल्ड आएगा, या फिर कॉल्स आएगा। तो यहाँ पर सिंपल से देखो कि ये क्या है, ट्री है और माउंटेन है, तो ये क्या होगा, ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे, मैंने अभी अभी बताया था कि हम लोग बेस फॉर्म यूज में लेते हैं, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल। क्योंकि ये जो पोइम है, हमेशा बात याद रखना कि पोइम जो होती है वो लिखी जाती है प्रेजेंट के अंदर, तो इसीलिए हमारे पास में जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बी ऑप्शन। तो इसको लॉक कर दिया जाए। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। इसमें हमसे कहा गया कि आप लोगों को सिंपल सा इसको कन्वर्ट करना है। अब मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना होगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को ये वाली बातें अभी तक समझ में आई। लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम से सही होना चाहिए। वो ये है कि द पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ बेसिक फेयर। तो यहां पर देखो, मैंने आपको क्या समझाया था, वो समझाया था कि विल हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, जहां पर कि हमें ना हमारा ओपिनियन देना होता है, वहां पर कंपलसरी नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि पैसेंजर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया इसके बाद में अगर रहोगे तो 5% एडिशनल चार्ज लगेगा। तो विल हम लोग यहां पर यूज में नहीं लेंगे, तो हम लोग क्या यूज में लेंगे, यहां पर हम लोग लेंगे शुड, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, वो है ऑर्डर जो कि आपको मानना ही होगा। तो इसीलिए हमारे पास में जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है शुड। एरर हो गया हमारे पास में विल और इसका करेक्शन हो गया हमारे पास में शुड। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर की कहा गया है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट आपको चूज करना है, और इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है कि माय फ्रेंड सेड टू मी आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जो मैंने आपको बातें बताई थी वो सिंपली इंप्लीमेंट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो फॉर्म है शैल को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे वुड के अंदर। वुड के अंदर इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, ये है आई के साथ में, ठीक है। जब कभी भी आई के साथ में होगा तो हम इसको वुड में कन्वर्ट करेंगे। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है टुमारो। अब देखो टुमारो के लिए हमने क्या करा था, टुमारो को हमें कन्वर्ट कर देना है द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब ये दो चेंजेस आपने जब कर लिए तो अब बचे हुए आपके पास में ऑप्शन बचेंगे। देखो अब जो स्टार्टिंग के दो ऑप्शन है इनके अंदर टुमारो लिखा हुआ है, तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। देन फिर इसके बाद में बचता है ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब आप यहां पर ध्यान से जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया कि माय फ्रेंड आस्क्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अब आप यहां पर आएगा कि आपका जो फ्रेंड है उसने आपसे बेसिकली क्या करा है, पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछ ही रहा है कि क्या तुम कल दिल्ली जाओगे। तो यहां पर इसके लिए इसका जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट होने वाला है, तो सी एकदम से सही हो गया। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर कि आपको फिर से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि द मास्टर सेड टू सर्वेंट फेच मी द ग्लास ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली मास्टर ने कहा है कि भैया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो बेसिकली सर्वेंट को क्या दिया जाता है, यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि जो सर्वेंट होता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है ऑर्डर, ठीक है। तो जब आप यहां पर देखोगे तो इसके अंदर जहां पर भी ऑर्डर वाला हो गया तो वो सीधा हमारा आंसर हो गया। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर क्या है ना, आपको सीधा से दिख जाएगा कि हाँ यार ये आंसर होने वाला, और सीधा वो आंसर हो जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर जब आप इसका ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो वो एकदम से करेक्ट है, क्योंकि ये है द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हो गया इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट हो गया। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5। जब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें उससे पहले आपका इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए और सब्सक्राइब के ऊपर आपका हाथ चला जाना चाहिए, ताकि ना आपको आगे आने वाली
वाले जो रिवीजन वीडियोस हैं, पेपर्स है, वो सब कुछ आपको मिल जाए। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि उनका भी कंप्लीट रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारा 5th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ने। इसमें कहा गया है कि इफ यू सिट विद बैड बॉयज यू, फिर इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक है और पनिश। तो यहां पर जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर तुम बुरे लड़कों के साथ में बैठोगे तो है यहां पर, तो मतलब क्या हो गया, यहां पर आ गई कंडीशन। तो जहां पर भी कंडीशन आती है तो वहां पर हम काम में लेते हैं शैल को, ठीक है। हमेशा बात याद रखना कि शैल को वहां पर काम में लिया जाता है जहां पर की कंडीशन है कि पहले वो गंदे लड़कों के साथ में बैठेगा, फिर उसके बाद में उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो नहीं बैठेगा तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां पर इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। अगर आप पैसे पढ़ के करोगे ना तो आपको एग्जाम के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि वी हैव, यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, मनी राइट नाउ, वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। तो मतलब बेसिकली यहां पर कहा गया है कि हमारे पास में अभी पैसा नहीं है तो हमें डिनर के लिए किसी और दिन जाना है। तो यहां पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी फॉर्म आएगी, जैसे कि फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, मैनी आएगा, सम आएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये जो मनी है, मनी क्या है, मनी क्या है, काउंटेबल नाउन है। ये क्या है, ये है एक काउंटेबल नाउन है। जब कभी भी एक काउंटेबल नाउन होता है तो उसके लिए जो हम काम में लेते हैं प्रोनाउन, वो लेते हैं फ्यू, ठीक है। हमेशा बात याद रखना कि जो भी काउंटेबल होता है उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं फ्यू। तो यहां पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसका एकदम से सही आंसर हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इसी का ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा जिसके अंदर कि आपसे एग्जाम में गलती हो सकती है। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर कहा गया है कि सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक दे दिया, स्टूडेंट सक्सीड इन द पासिंग देन लास्ट ईयर। तो अब आप जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो यहां पर इसमें बात करी गई बेसिकली पास लास्ट ईयर की या फिर पास्ट ईयर की, जब कभी भी है तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है कि जो हमारा पिछले वाला बैच था वो बहुत ही अच्छा था, इस बार वाला बैच नालायक बैच है। जैसे कि इस बार के टीचर का हर एक का डायलॉग होता है कि सबसे बेकार बैच, सबसे गंदा बैच, सबसे वीक बैच, बस यही है। हर एक सेक्शन में जाकर के वो यही बात बोलते हैं। तो ज्यादा चिंता मत करा करो, वहां पे हमें बात समझ में आ रही है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन जब आप इसके अंदर प्रोनाउन लगाने जाओगे तो आप देखोगे कि यहां पर स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट देखते आप बोलोगे कि भैया थे ना, उन्होंने बताया था कि ये क्या है, ये है एक काउंटेबल नाउन। जब कभी भी काउंटेबल नाउन होता है तो उन्होंने कहा था कि आंख बंद करके फ्यू लगा देना। ये तो मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि फ्यू लगा देना, लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाती है कि जब कभी भी नेक्स्ट में उसके साथ में कंपैरिजन होता है तो यहां पे फ्यू नहीं लगता, यहां पर लग जाता है उसमें फ्यूअर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, एकदम से करेक्ट है। दो बातें देखनी होती है, अगर कंपैरिजन हो रहा है तो फ्यूअर लगा देना नाउन के साथ में, और अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा तो आप कुछ भी लगा देना, ठीक है। और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं भाई, फ्यू लगा करके आना, तुम बोलोगे कि हमने तो कुछ भी लगा दिया। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास में आता है कि द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियंस। तो यहां पर क्या है, ये है बहुत सारे लोग हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट में एक थोड़ी है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, दो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ऐसे नहीं है, बहुत सारे ग्रुप है पूरा। उसी तरीके से पॉलिटिशियन क्या है, ये भी एक ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है, ये होता है पैरेलल। तो जब कभी भी पैरेलल होता है तो हमेशा याद रखना कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं एक बार लिख देता हूं आपको हमेशा याद रहेगा, वो होती है इज होती है और उसी के साथ में वॉज होती है, ठीक है। ये दो तो होती हैं। अब इसके अंदर जो इज है इसके साथ में एक और ऐड कर लो, जैसे कि अगर आई के बारे में बात करी जा रही है, मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो वहां पर हमेशा हमें एम लगा देना है, ठीक है, आंख बंद करके। और वहीं पर ही जो पैरेलल वर्ब्स हैं वो पैरेलल वर्ब्स होगी हमारे पास में कौन सी, एक तो हो गई वर और दूसरी हो गई आर, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आपको देखना है कि कौन से वाला सही है। तो इसके अंदर बस एक ही है जो कि पैरेलल वर्ब है, जो कि है यहां पर हैव बीन इनवाइटेड। तो इसके लिए सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर की कहा गया है कि द प्लेन, फिर यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, बाय 2 आवर्स। तो यहां पर बेसिकली बात करी जा रही है कि जो हमारा प्लेन है वो 2 घंटे बाद में टेक ऑफ करेगा। तो यहां पर किसकी बात करी जा रही है, वो करी जा रही है फ्यूचर की। तो यहां पर जब कभी भी फ्यूचर की बात करी जा रही है तो वहां पर जो हम काम में लेते हैं वो लेते हैं विल को,
विल को हमेशा कहाँ मिलेंगे, जब कभी भी टाइम हो, इसके अंदर टाइम है तो यहाँ पर टाइम है तो इसीलिए हम क्या काम मिलेंगे, विल को काम मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम से सही है कि विल हैव टेकन ऑफ बाय 2 आवर्स। तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर की कहा गया है यू, फिर इसके बाद में कहा गया है हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री। तो अब यहां पर देखो, इसके अंदर आपसे बेसिकली कहा गया कि तुम्हें डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई कंपलसरी ऑर्डर है कि इसमें बेसिकली कहा गया कि ऐसी जरूरत नहीं है, अगर लेना चाहो तो ले लो, अगर नहीं लेनी तो मत लो, क्योंकि जो बिलियनियर्स लोग होते हैं वो उनके पास में डिग्रीज नहीं होती मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और उनका जो काम होता है वो उनकी डिग्री से रिलेटेड ही नहीं होता। तो अगर चाहते हो तो ले लो, नहीं तो रहने दो। तो यहां पर आपके पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो जहां पर भी कंडीशन आती है तो वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे नीड नॉट। तो सी ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11th, फिर से वन ऑफ द फेवरेट जो आपका टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच से। यहां पर हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि आशीष सेड टू मी आई शैल गो टू मार्केट टुडे। वो कह रहा है कि मुझे आज मार्केट जाना चाहिए। तो यहां पर बेसिकली आशीष का काम क्या है, वो मेरे को बता रहा है, यहां पर वो बता रहा है। तो हम इसके अंदर एक तो बता देंगे कि शेड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे टोल्ड में। फिर इसके बाद में यहां पर आता है शेल, शेल को हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, आई के साथ में। तो हम शुड के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे वुड में। ठीक है, जब हम इसको वुड में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया सबसे फर्स्ट। और फिर इसके बाद में टुडे को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे भैया, हम अभी अभी सीख क्या है, ये आ गए यहां पर दैट डे। तो अब देख लो, ये तीनों चीजें जिसमें है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसके लिए एकदम से करेक्ट आंसर हो चुका है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर जो है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन है, ए बी सी में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के वीडियो में बस इतना ही था। ऐसी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके आपको सैंपल पेपर सब कुछ मिलेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।